जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा सांप वैसा सपोला। तो दोस्तों पहले मेजरली राइट में हमने सपोले की बात करी थी। सपोला कौन? जस्टिन ट्रूडो। अब हम जस्टिन ट्रूडो के बाप की बात करते हैं जो सांप है। पियर ट्रूडो ये था प्रधानमंत्री कनाडा का। उसकी जरा करतूतों के बारे में बताता हूं, क्योंकि देखो बेटा वैसे ही होता है जैसे बाप होता है 99% ऑफ द केसेस। ठीक है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज फादर पियर ट्रूडो, जो उसका बाप था पियर ट्रूडो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला था कि खालिस्तानी आतंकवादी है तलविंदर सिंह परमार। 1982 में 1982 में इंदिरा जी ने बोला था कि तलविंदर सिंह परमार है, इसको आप इंडिया भेज दो, ये कनाडा में रह रहा था। उसने मना कर दिया, तलविंदर तो बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा सोना काका है। उसने बोलिए नहीं, तलविंदर को तो इधर ही रहने दो। ही रिफ्यूज्ड। इस बंदे ने, परमार ने 1985 में 1985 में इसने एयर इंडिया की कनिष्का फ्लाइट 182 इसको बॉम्ब करा, जिसमें से 329 बंदे मारे गए। ये 329 में से 260 से ज्यादा कनेडियंस थे। ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के कनेडियंस थे, लेकिन थे कनेडियन सिटीजन्स। अच्छा जी, ये वर्स्ट मास मर्डर माना जाता है कनेडियन हिस्ट्री का। इससे बड़ा मास मर्डर कनाडा की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ठीक है। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन था, इसके इन्वेस्टिगेशन पे $130 मिलियन खर्च करे गए पूरे उसके ऊपर। इसके अलावा आरसीएमपी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, वो और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इसमें इन्वॉल्व थे। अब सुनिए, आगे आगे सुनिए इसके बाप का चिट्ठा कच्चा। तलविंदर सिंह परमार का घर रेड करा गया। उसके घर पे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने रेड करा। वहां पे हथियार मिले। ये मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा। उधर वेरियस वेपन्स मिले, बारूद मिला और सब कुछ मिला। लेकिन ये सब मिलने के बाद परमार के खिलाफ चार्जेस कनाडा ने ड्रॉप कर दिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि साहब ये तो एविडेंस है ही नहीं। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने बोला कि इसको भारत भेज दो, ये आतंकवादी है, ये कुछ बुरा करने वाला है और यहां पे ऑलरेडी केसेस हैं उसके खिलाफ, आप प्लीज इसको भारत भेजो, हमें इसको कोर्ट में ले जाना है। एक तो इसने बुरे काम कर रखे हैं, इसने क्राइम कर रखा है, इसने टेररिज्म कर रखा है, पहली चीज। और दूसरा, आगे भी करेगा, इसको भेजो यहां पे इंडिया। नहीं, हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। उसने 1985 में 1985 में उसने कनिष्का एयरक्राफ्ट उड़ा दिया। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि इसमें 329 बंदे मारे गए। ठीक है जी। तलविंदर परमार को छोड़ दिया गया। अब बोला क्यों छोड़ा? बोला लैक ऑफ एविडेंस है साहब, सबूत है ही नहीं। मतलब सामने हथियार दिख रहे हैं, सामने AK-47 दिख रही है, सामने बारूद दिख रहा है, RDX, लैक ऑफ एविडेंस है साहब, ये तो एविडेंस है ही नहीं। ये थोड़ा ना सबूत होता है, ये सबूत थोड़ा ना होता है कि आपका हथियार बम मिल गए ना। उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। अब देखिए, एक और केस बताता हूं जो इसके बाप का नहीं है, लेकिन कनाडा की नीयत यह दिखाता है कि कनाडा करता क्या और खालिस्तानियों के साथ कितना मिला हुआ है। इसलिए सारे के सारे खालिस्तानी सीधा जाके मत्था टेकते हैं कनाडा, सीधा कनाडा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे उनको खुली छूट है, इनके पास लाइसेंस है, जो बुरा करो कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। तारा सिंह हेयर एक न्यूज़पेपर पब्लिशर था, अखबार चलाता था तारा सिंह हेयर, और एक मॉडरेट था ये बंदा। ये कहता था कि मतलब सबको अमन शांति से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत की बातें करता था ये, और कहता था कि सब लोग आराम से रहो। ये सरी में रहता था, ब्रिटिश कोलंबिया में। और इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को 1995 में एक एफिडेविट लिख के दिया था कि इसने एक बंदे को सुना था, बागड़ी, ये इसने सुना था बागड़ी को कि बागड़ी किसी और से बोल रहा है। ये तारा सिंह ने अपने कानों से सुना कि ये जो बॉम्बिंग हुई थी एयरक्राफ्ट की, कनिष्का की, इसमें ये इन्वॉल्व था। वो कह रहा था कि इसके साथ ना, ये परमार के साथ, तलविंदर सिंह परमार के साथ, वो बंदा कह रहा मैं भी इन्वॉल्व था। ये किसी को सुना रहा होगा अपनी कहानी, इसने सुन लिया, इसने एफिडेविट करके साइन करके प्रॉपर एक लीगल कागज बनाया, इसने पुलिस को दिया कि बॉस मैं साइन करके दे रहा हूं कि मैंने ये सुना था, आप जरा पकड़ो, ये क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा जी, ये जब हो गया तो रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने बोला कि हम आपकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपने हमारा बहुत बड़ा काम करा है। ये सब बोला उसको। तारा सिंह को बोला बिल्कुल फिक्र मत करिए तारा सिंह जी, आपने बहुत अच्छा काम करा है। और कुछ समय के बाद तारा सिंह को लोगों ने गोली मार दी। ये रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ये भी मिली जुली है इनके साथ, खालिस्तानियों के साथ। ये भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पता लगा कि इसका घर का पता उन्होंने ही बताया होगा इसको। ये इसके बाप दादा ट्रूडो के जितने भी हैं ना, ये ऐसे ही हैं।
ये ऐसे ही हैं। उस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त ट्रूडो का बाप प्रधानमंत्री था कनाडा का, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो लीनियज है पूरी, और जो कनाडा के जनरली प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सब ऐसी टाइप के रहे हैं, खालिस्तान समर्थक। अब 2010 की इंक्वायरी का एक केस है दोस्तों। 2010 में इंक्वायरी में क्या हुआ, ये जस्टिस जॉन मेजर, इन्होंने कनेडियन पुलिस को यह बोला कि साहब आपने, कनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह बोला कि साहब आपने तो बड़ा ग्रेव नेग्लिजेंस करा है, आपने लापरवाही करी है, नेग्लिजेंस यानी कि जनरली लापरवाही करी है, ये एयर इंडिया बॉम्बिंग इन्वेस्टिगेशन। और यह बोला कि साहब द रिपोर्ट कॉल्ड द फेलियर टू प्रिवेंट द बॉम्बिंग इनएक्सक्यूजेबल, की एविडेंस वाज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड इन द ट्रायल। अब ये देखो, ये बंदा जो कह रहा है, ये यानी कि जो कैनेडियंस कहते हैं हम बड़े प्रोफेशनल हैं, वेस्टर्न कंट्री है, गोरे हैं, ये ठाठू, उनके खुद जज ने, जस्टिस जॉन मेजर ने बोला कि तुम लोग ये सबूतों का क्या करा। उन्होंने सबूत ही गायब कर दिए बीच में से, उन्होंने सबूत ही गायब कर दिए। तो फिर आपको छोड़ना पड़ा। अच्छा, किसी के घर में आपको बारूद मिला, ठीक है, आपको किसी के घर में बारूद मिला, आपको वेपन्स मिले, हथियार मिले, आपको गवाह मिला कि सर मैंने सुना है अपने कान से, मैं आपको लीगल कागज एफिडेविट साइन करके दे रहा हूं कि मेरे सामने उसने बोला है कि वो बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, सब कुछ था, यहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फोन जा चुका था पहले कि ये बंदा टेररिस्ट है, सब कुछ था। वो सबूत नहीं है, वो सबूत नहीं है। सबूत क्या है? सबूत यह है कि जस्टिन ट्रूडो आके बोलता है कि मुझे पूरा शक है कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया है जी, भारत ने निज्जर को मरवा दिया। यह है पूरा सबूत। अब समझ गए कनाडा की बात।